Electric dipole. An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges plus q and minus q separated by a distance 2a. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग d देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली 2a. क्लियर है? यस और नो? The line connecting the two charges defines in a direction in space. ठीक है, तो ये स्पेस में दिस इज दी लाइक द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. क्लियर है क्या? यस और नो? एक मिनट. By convention, the direction from minus q to plus q is said to be the direction of the dipole. तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये होता है डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को. ये क्या है? ये है डायरेक्शन. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, सो दिस इज डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू एंड देन द डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. The midpoint of the locations minus q and plus q is called the center of the dipole. तो कौन सा सेंटर हो जाएगा? ये इन दोनों के बीच में this is the center of the dipole. क्लियर है क्या? yes or no? ये भी जो है this is also the center of the dipole. The total charge of the electric dipole is obviously 0. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा डायपोल पे अगर देखा जाए तो? क्यों? दो चार्ज तो दिख रहा है ना, तो दोनों को प्लस कर दीजिए. माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया ना 0. सो देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑन द डायपोल इज 0. दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0. हाँ, लेकिन ये जो है दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0. इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है ना, फील्ड होगा इस डायरेक्शन में. यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. माइनस क्यू के कारण भी फील्ड होगा लेकिन इस डायरेक्शन में. यस और नो? ठीक है, तो अब जो है माइनस क्यू के कारण उल्टा कर दिए अब. ठीक है ना, इसको माइनस क्यू कर दीजिए और इसको प्लस क्यू कर दीजिए. ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं. डायरेक्शन ऑफ द डायपोल हो जाएगा इस डायरेक्शन. ठीक है, तो जो है अब कहीं पे भी इन स्पेस, कहीं पे भी अगर हमको फील्ड निकालना है तो क्या करना है? यहां से जोड़ दीजिए. ये हो गया इस डायरेक्शन में, इसके कारण फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू के कारण यहां पे जोड़ दीजिए तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. तो एक रिजल्टेंट फील्ड आएगा ना, एक रिजल्टेंट फील्ड आ रहा है. तो इसीलिए हालांकि द टोटल चार्ज इज 0 बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, तो क्योंकि बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0. यस और नो? कोई दिक्कत? Since the charge q and minus q are separated by some distance, the electric fields due to them when added do not exactly cancel out. हाँ, cancel out नहीं करता है, दिख रहा है हम लोग को. यहाँ पे अगर लेट से यहाँ पे अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते रहिए, हर जगह कुछ ना कुछ आता रहेगा. इनफैक्ट यहाँ पे अगर बीच में निकालिए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, प्लस क्यू के कारण इधर और माइनस क्यू के कारण भी इधर ही है, तो यहाँ पे भी आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. यहां पे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में,
माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि माइनस क्यू से बहुत दूर है तो इसीलिए ये वाला डोमिनेट करेगा। क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ड्यू टू अ डायपोल। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। इनफैक्ट शायद हम लोगों ने पहले में एक डायग्राम देखा था क्या? लेट अस सी, ये देखिए, दिस इज एक्चुअली डायपोल ओनली, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसके कारण दिख रहे हैं ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यस और नो? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डायपोल। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। However, at a distance much larger than separation of the two charges forming a dipole, which is r is greater than 2a, the fields due to q and minus q nearly cancel out. लेकिन बहुत दूर में क्या होगा कि फील्ड जो है जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट, they nearly cancel out. The electric field due to a dipole therefore falls off at a large distance faster than like 1 by r square, the dependence on r of the field due to a single charge q. These qualitative ideas are borne out by the explicit calculation as follows. ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है क्या? और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, चलिए ये डायपोल लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, विच इज Q इंटू 2a, where 2a and d are the same. क्लियर है क्या सर? नो? d is equal to 2a, इसको लिख लीजिए। This electric dipole moment is actually a vector quantity. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और, तो मैग्नीट्यूड इसका है q इंटू 2a, डायरेक्शन इसका किधर है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन। कोई दिक्कत? यस और नो? लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए डायपोल मोमेंट, यहाँ पे म्यू लिखा हुआ है, मोस्ट टाइम्स वी डिनोटेड बाय P, ठीक है, विच इज Q इंटू डी, एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया एक डायपोल होता है। डायपोल क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है, और डायरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डायपोल होता कहाँ पे? लेकिन नेचर में होता है क्या? कहीं ना क्या माइनस क्यू प्लस क्यू साथ में है? हा? है, होता है क्या नेचर में? कहाँ होता है नेचर में? कहाँ होता है बताइए? तो ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नेचर में कहाँ पे पाया जाता है? तो नेचर में ये पाया जाता है कहाँ कहाँ पे? एक्चुअली हर जगह, हर जगह। देखिए वाटर, तो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यस और नो? H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपको दिखा क्या माइनस क्यू प्लस क्यू दिखा क्या? और इधर भी दिखा क्या माइनस क्यू और प्लस क्यू, यस और नो? ठीक है,
डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, और दोनों को मिला करके इस डायरेक्शन में वेक्टर सम दिखा क्या? क्लियर है क्या? HCl में भी देखिए ध्यान से, ये माइनस ये प्लस, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में दिखा क्या? तो ये डाइपोल मोमेंट हर जगह है, इसीलिए पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज पढ़ लिए माइनस चार्ज पढ़ लिए, अब अपने मन से दोनों को जोड़ करके कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये डाइपोल इज देयर थ्रू आउट द नेचर, एवरीवेयर इन द नेचर अराउंड अस, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है अगर देखा जाए ध्यान से तो केमिस्ट्री ही सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है अल्टीमेटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So now we want to find out the field due to an electric dipole. The electric field of the pair of charges minus q and plus q at any point in the space can be found out from the Coulomb's law and the superposition principle. ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करता क्या है, कहता क्या है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग और अब समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सुपरपोजिशन क्या कहता है, ठीक है, इसको हटा दिए। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है क्या? ठीक है, तो लेट अस से हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे। यस और नो? तो जो कि इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे। यस और नो? जो कि इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यस और नो? क्लियर है क्या? तो यहां पे दो फील्ड हो रहे हैं। कौन कौन से फील्ड हो रहे हैं? ये इधर से इस डायरेक्शन में फील्ड हो रहा है। यस और नो? ठीक है, और एक जो है इधर से इस डायरेक्शन में फील्ड हो रहा है। यस और नो? यस और नो एवरीवन? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, ये एक बार प्लस क्यू के कारण निकाला जो कि इस डायरेक्शन में है, एक बार माइनस क्यू के कारण निकाला जो कि इस डायरेक्शन में है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब हम फील्ड निकाल रहे हैं प्लस क्यू के कारण, इस डायरेक्शन में जो फील्ड निकल रहा है, ठीक है, ये फील्ड जो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ऐसा हम लोग निकाल रहे हैं कि मानिए कि ब्रह्मांड में और कोई है ही नहीं चार्ज, इसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऐसे निकलता वही निकला यहां पे। यस और नो? अब जब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में निकल रहा है, एज ए ब्रह्मांड में और कोई चार्ज नहीं है, उसी के कारण केवल वहां पे फील्ड निकल रहा है। क्लियर है क्या? अब इन दोनों का रिजल्टेंट को सुपर इंपोज कर दीजिए या फिर जोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक के कारण जो निकला उसको रखिए, दूसरे के कारण निकला उसको रखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं है? और मानिए कि अगर एक और यहाँ पे माइनस की हो जाएगा तो इसके कारण भी ले लो, उसको भी जोड़ दो, तीनों के कारण
जो वेक्टर समाएगा वो हो गया। दिस इज अगेन नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग कर रहे हैं, है ना, द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या इंटरेस्टेड है, वी वांट टू कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत अच्छा। ओके, the results are simple for the following two cases: when the point is on the dipole axis and when it is on the equatorial plane of the dipole, that is plane perpendicular to the dipole axis through its center. कि for following two cases when the point is on the dipole axis, तो ये है dipole प्लस q माइनस q, इसी के ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए इधर भी और इधर भी। क्लियर है क्या? इसको हम लोग बोलेंगे डायपोल एक्सिस। यस और नो? और क्या है? व्हेन इट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल, तो जैसे कि अर्थ होता है ना, अर्थ ऐसा है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, इक्वेटर कहाँ है? बीच में। तो वैसे ही ये देखिए, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल। अब यहां पे हम दोनों जो है, हम लोग जो है इन दोनों जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं? That is on a plane perpendicular to the dipole axis through its center. The electric field at any general point P is obtained by adding the electric field E minus Q. तो माइनस क्यू के कारण फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण फील्ड निकालेंगे, और दोनों को हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? चलिए ठीक है, तो जो है अब इसको हम लोग करते हैं। उसके पहले एक चीज हम लोग समझते हैं, उसके पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, क्या है? ठीक है, अब एक जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये तो हम लोग मॉलिक्यूल हुआ ना डायपोल, यस और नो? दो एटम के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? बहुत कम। क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? D इज वेरी स्मॉल। यस और नो? आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत कम होता है। अच्छा ठीक है, अब अगर हम लोग कहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से कि यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस जो है कितना है? ए है। यस और नो? तो ये माइनस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या? के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। यस और नो? अब अगर डायरेक्शन ऐसा दे दिए तो फिर मैग्नीट्यूड जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हो गया। क्लियर है क्या? फिर इस प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, विच इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस डी का होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? तो अब इस पॉइंट P पे अगर हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है के क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाय ए प्लस डी का होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यस और नो? क्लियर है क्या? यस और नो? इस डायरेक्शन में हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं? हाँ, ये हम लोग कब कैलकुलेट कर रहे हैं? व्हेन ए इज कंपेरेबल टू डी।
आ रहा है समझ में? ए इज कंपेरेबल टू डी। ए और डी जो है दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डी जो है 1 मीटर है और ए जो है 1,00,000 मीटर है, नहीं वैसा नहीं है। डी जो है 1 मीटर है तो ए जो है 2 मीटर है या 10 मीटर है, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं। तो जब हम लोग कंपेरेबल है तब फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? एक के कारण निकालो, फिर दूसरे के कारण निकालो और दोनों को प्लस या माइनस कर दो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीट में ऐसा ही सवाल आया है। तो ये जो नीट में क्वेश्चन है क्या है, दिस इज कंपेरेबल एक्चुअली, है ना, 5 सेंटीमीटर है और ये देखिए 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्या करता है पता है, एक्चुअली ये तो पोटेंशियल बोला गया है निकालने के लिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिंपल KQ/R। यस और नो? अब देखो प्लस क्यू से कितना दूर है, प्लस क्यू से कितना दूर है, प्लस क्यू से कितना दूर है, देखो ध्यान से, यहां से ये 5 सेंटीमीटर दूर, तो प्लस क्यू से कितना दूर है, 2। माइनस क्यू से 8। यस और नो? तो पोटेंशियल देखिए क्या हो जाएगा, K प्लस क्यू बाय 2 माइनस KQ बाय 8। यस और नो? 8 KQ 4 minus 1 which is 3/8 KQ। दिख रहा है आसानी क्वेश्चन, ज़्यादा है नहीं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग को ये समझ में आना है, क्या समझ में आना है कि देखो देखो क्या है भैया, कंपेरेबल है। यस और नो? यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो भी अगेन कंपेरेबल है, तो इसीलिए कैसा आएगा, K प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो K प्लस क्यू के कारण 2² और माइनस KQ बाय 8²। आ रहा है समझ में? यस और नो? इसमें अगर वो वाला फॉर्मूला लगाइएगा जो कि अभी हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी जो है शुरू में ही बोल रहा है कि फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस लेट द पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज q। ऐसा है, ठीक है, दिख रहा है क्या? ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये 2a है, ये डायपोल है, और ये p जो है कितना दूर है, r दूर है। यस और नो? तो प्लस क्यू से कितना दूर हो गया, r माइनस a दूर हुआ, ठीक है ना। माइनस क्यू से कितना दूर हुआ, r प्लस a। अरे यस और नो? तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, माइनस क्यू के कारण r प्लस a होल स्क्वायर आया नीचे, और इसके कारण आया r माइनस a होल स्क्वायर आया नीचे। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो देयरफॉर द टोटल फील्ड इज दिस मच। यस और नो? ठीक है। अब लेकिन जब r बहुत ज्यादा है बड़ा a से, अब ये कब है, जब r कंपेरेबल है, जब r बहुत ज्यादा बड़ा है तब फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बहुत बार जो है बच्चे लोग केवल यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और उसमें क्या है, इसमें गलती कर देंगे। क्लियर है क्या? इसमें क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 4πε r³ है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, KQ/r³। r कितना है, 5, तो 125 आ जाएगा आंसर। थोड़ी है ये आंसर, हमारा तो 3/8 है ना। यस और नो? ठीक है, तो व्हेन r इज कंपेरेबल विथ a देन वी यूज दिस फॉर्मूला, द ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लियर है क्या? और जब r जो है ग्रेटर देन a है देन वी यूज, है ना, वी यूज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर एक्सिस पे है, अगर ए कंपेरेबल है आर से, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर ए बहुत छोटा है आर से, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहां पे, when r is greater than a, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर बहुत ज्यादा है, आर है, आगे बढ़ता है इस तरह देखता, ठीक है, ये एक्सिस पे जो फॉर्मूला निकल रहा है हम लोग का क्या है, जो एनसीईआरटी दे रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला, ये है ना फॉर्मूला, तो K इंटू Q बाय R क्यूब, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो अभी लिख लो 4QA जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है, यहां पे देखिए क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4A R बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? ठीक है, ये भी कैसे आता था, ये चलिए ये भी हम लोग पूरा डिराइव ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, है ना, व्हाट वी आर पुटिंग इज प्लस क्यू के पास है, ठीक है, तो दिस इज 2A और ये यहां पे है। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? P है R दूरी पे, यस और नो? तो प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यस और नो? सॉरी, माइनस कर दीजिए क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यस और नो? तो क्या हो गया, के क्यू इंटू ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो? ये खत्म, ये खत्म, तो बच जाता है के क्यू इंटू 4AR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो? जो कि देखिए यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4AR इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब हम लोग करेंगे, व्हेन ए इज कंपेरेबल टू आर, यस और नो? कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन जब जो है आर ग्रेटर देन ए होगा, तो हम लोग इसको ध्यान से देखिए, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब आर बहुत बड़ा है तो 1, है ना, लेट अस से दिस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, जैसे कि 10 लाख रुपया है आपके पास, ठीक है ना, उसमें से कोई 1 रुपया ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 10 लाख ही है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4AR डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर ही लिखे, ये खत्म आर क्यूब, यस और नो? समझ में? ये पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए।
ठीक है। अब जो है इसको लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P पे कैसा रहेगा, रेडियल डायरेक्शन में रहेगा 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, टेंजेंशियल में रहेगा kp sin थीटा बाय आर क्यूब, और यहां पे पोटेंशियल रहेगा kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ये समरी है इलेक्ट्रिक डायपोल के फील्ड निकालने का, लिख लीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। क्लियर है क्या, यस और नो? हम लोग जो है यहां से एंगल थीटा ले रहे थे, याद है? ये एंगल को हम लोग थीटा ले रहे थे। क्लियर है इसमें? ठीक है। तो जब थीटा को हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सिस पे आ गया, यस और नो? यस और नो? एक्सिस पे आ गया, और किधर हो जाएगा फील्ड, इस डायरेक्शन में हो गया, 2kp बाय आर क्यूब, यस और नो? ठीक है। और इस डायरेक्शन में फील्ड 0 हो गया क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा, यस और नो? वही अगर इक्वेटर पे आ जाएंगे तो थीटा जो है यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kp बाय आर क्यूब, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 क्योंकि cos थीटा 0 होता है, यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डायपोल है ना, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp बाय आर क्यूब, और इसके इक्वेटर पे फील्ड होगा kp बाय आर क्यूब। डायरेक्शन दोनों का हम लोग दिखा रहे हैं। क्लियर है, यस और नो? NCERT also tells exactly the same thing. ठीक है, क्या बोल रहे हैं NCERT? For points on the equatorial plane, magnitude of the electric field due to the two charges plus q and minus q, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया ना ये। अब जैसे परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा ना डिस्टेंस, यस और नो? तो ये रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये आर है, ये ए है, तो इसीलिए रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा है, यस और नो? अच्छा, अब ये सब मिलाकर के एट द एंड हमारे पास ये आता है, एट लार्ज डिस्टेंसेस इट कम्स टू बी 2qa by 4 pi epsilon naught r cube into p। ठीक है। Now if you see point on the dipole axis पे 2p by 4 pi epsilon naught r cube, ये दिख रहा है, यही है। यहां पे k जो है 1 by 4 pi epsilon naught। क्लियर है क्या? तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2kp by r cube, और इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगा ओनली kp by r cube। ये दिख रहा है क्या? ठीक है। सो NCERT ऑल्सो टेल्स सेम थिंग। इसको अब आप ये डायग्राम को ड्रॉ करके ये लिख लीजिए। एक्सिस पे हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब, और इक्वेटर पे हो जाएगा kp बाय आर क्यूब। Okay. Notice the important point that the dipole field at large distances falls off not as 1 by r square but as 1 by r cube. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज होता था k क्यू बाय आर स्क्वेयर, लेकिन डायपोल के कारण r क्यूब हो जाता है नीचे। ठीक है। Further, the magnitude and direction of the dipole field depends not only on the distance r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment p. अब डायरेक्शन भी भैया अलग अलग होगा, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया, लेकिन है ना ये है, एक मिनट, ये एक्चुअली ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, क्लियर है क्या?
ठीक है, अब यहां पे जो है फील्ड किधर होगा, माइनस क्यू के कारण इधर, प्लस क्यू के कारण इधर, तो यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में है। बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शंस है फील्ड का, डिपेंडिंग अपॉन किस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, बेस्ड अपॉन दिस। क्लियर है क्या? यस और नो? ऐसा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, we can think of the limit when the dipole size 2a approaches 0, the charge q approaches infinity in such a way that the product p equals q into 2a is finite. Such a dipole is referred to as point dipole. For a point dipole, question 1.2 are exact true for any r. ठीक है, physical significance of dipoles. In most molecules, the centers of positive and negative charges lie at the same place. Therefore, the dipole moment is 0. Carbon dioxide and methane are of this type of molecule. However, they develop a dipole moment when electric field is applied. But in some molecules, the centers of negative and positive charge do not coincide. Therefore, they have a permanent electric dipole moment. Permanent electric dipole moment जैसे कि water में minus q plus q, ठीक है ना? Even in the absence of an electric field, such molecules are called polar molecules. Water molecules, H2 is an example of this type. Various materials give rise to interesting properties and important applications in the presence or absence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? 1:14। 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बताइए डायपोल मोमेंट आपको बताना है। क्या बताना है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q into the distance between them. Yes or no? क्लियर है? और डायरेक्शन रहेगा कहां से कहां तक? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है क्या? तो चलिए बताइए, ये है 2 माइक्रोकूलम माइनस ये है +2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है let us say 10 to the power minus 7 meters। ठीक है, चलिए बताइए डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया माइनस क्यू, यस और नो, ये हो गया प्लस क्यू, तो देयरफॉर P जो कि डायपोल मोमेंट है हम लोग लिख सकते हैं क्या? Q इंटू डी, यस और नो, तो 2 माइक्रोकूलम into 10 to the power minus 7 meter, yes or no, which is equal to 2 into minus 13 कूलम मीटर। क्लियर है? और इसका डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो आई कैप, यस और नो। आगे समझ में? लिख लीजिए। चलिए ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया -1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है क्या? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 to the power -8 मीटर। क्लियर है क्या? हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड at this point which is at a distance of 10 meters। क्लियर है क्या? चलिए निकालिए। ठीक है, टाइम कम है, हम लोग करें। तो देखिए ध्यान से, दिस इज एट एक्सिस, यस और नो, दिख रहा है क्या एक्सिस पे? एक्सिस पे क्या होता था फॉर्मूला? 2kp बाय आर क्यूब, यस और नो। एक्सिस पे देखिए फॉर्मूला 2kp बाय आर क्यूब है।
कर लीजिए, 2 kp/r³ है तो 2 इंटू के इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू पी, पी इज q इंटू डी, सो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू डी 10⁻⁸ मीटर divided by r³ that is 1000 मीटर क्यूब. yes or no? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई दिक्कत? ये कूलम से कूलम चला गया, मीटर स्क्वायर मीटर, ये मीटर क्यूब चला गया. क्लियर है क्या? सो दिस बिकम्स 18 इंटू 10⁻⁻⁸ न्यूटन पर कूलम. कोई दिक्कत? ठीक है. 10⁻⁻ कैसे किया हम लोगों ने, है ना, 18 इंटू 10⁻⁹ 9 - 6 - 8 - 3 6 3 9 चला गया. 18 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई दिक्कत?